Hi guys, welcome back to my channel. I am Vijay Lakshmi Malia and this is मलाना टूर ब्लॉग। इस ब्लॉग में हम सबसे पहले पार्वती वैली जाएंगे, उसके बाद मलाना और हिमाचल के इस बहुत ही खूबसूरत और फेमस विलेज के हर एक पार्ट को दिखाएंगे। वहाँ के लोकल लोग, वहाँ की भाषाएं, संस्कृति, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस ब्लॉग। सो इस ब्लॉग में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। अभी वी आर ऑन द वे टू पार्वती वैली, सो लेट्स गो गाइज। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम इतनी अर्ली मॉर्निंग सिर्फ ये व्यू देखने के लिए आए बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस दिस ब्यूटीफुल व्यू एट ऑल। सो जस्ट सी दिस गाइस, वाओ व्हाट अ व्यू। ब्यूटीफुल। सो नाउ वी आर ऑन द वे टू मलाना। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमने वहाँ पर बाइक हायर की थी जिसका पर डे का रेंट 1200 था। सो वी आर ऑन द वे टू मलाना। इट विल टेक ऑलमोस्ट 2 hours टू रीच देयर, सो स्टे ट्यून्ड गाइज। इन खूबसूरत नज़ारों के साथ हमें थोड़ी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी, जैसे कि वहाँ पे हमें एक ट्रैफिक मिला जो ऑलमोस्ट 1 घंटे का था। उसके बाद फिर हम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़े। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। क्योंकि हमें अभी भी बहुत दूर जाना है बट भूख भी बहुत तेज़ी से लग रही है, इसलिए हम यहाँ पे रुक गए। द पंजाबी चूल्हा। ऐसे तो इनके मेन्यू में काफ़ी कुछ लिखा हुआ था, लेकिन इनके पास सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल था तो मैगी, और हमारे पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं था। क्योंकि ये जगह भी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ी देर बैठ करके एटलीस्ट मैगी ही खा करके आगे बढ़ें। लेकिन ये जगह थी बहुत खूबसूरत। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू, वाओ। और फिर एक बार हम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगे। जस्ट एंजॉय द व्यू।
ब्यूटी एवरीवेयर। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हम पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर हैं। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहे हैं, खाई ही दिख रही है। थोड़ा सा डर भी लग रहा है, बट सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एज वेल। अरे वाह, इतनी ऊंचाई पर भी आपको गाय और कई तरह के जानवर देखने को मिल जाएंगे। वैसे तो ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन साथ ही खतरनाक भी बहुत है, क्योंकि जो ये बड़े बड़े पहाड़ आप देख रहे हैं पत्थरों से बने हुए, इस पे से कभी भी पत्थर गिरने का डर होता है। और वो है इस बड़े से पहाड़ का एक छोटा सा खूबसूरत मंदिर, जिस पे एक नोटिस बोर्ड भी लिखा हुआ है, आगे ऊपर से पत्थर गिरने का भय है, कृपया सावधानी बरतें। दिस इज़ ब्यूटीफुल प्लेस बट क्वाइट डेंजरस एज वेल। इन ऊंचे पहाड़ों के बीच में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको एक से बढ़कर एक नज़ारों की खूबसूरती दिखेगी और साथ ही सड़कों की दुर्गति भी दिखेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ की सड़कें कितनी ख़राब हैं। और बाइक राइडर्स के लिए इट्स वेरी डेंजरस। तो गाइस, जब कभी भी आप यहाँ पे बाइक राइड करें तो प्लीज़ बी एक्सट्रीमली केयरफुल। Wow, this is what happiness called. Finally, we are entering in मलाना। मलाना चरणों में आपका हार्दिक स्वागत है। बाबा जी हमसे रेस लगा रहे हैं। गाइस, ये तो सिर्फ एंट्री थी, हमें अभी भी बहुत दूर जाना है।
मलाना के हर एक मोड़ पे आपको अलग ही खूबसूरती देखने को मिलेगी, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। कितना खूबसूरत है ना। कुछ रास्ते ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पर खूब ढेर सारी लकड़ियों के ढेर लगे रहेंगे, करीब 4-5 किलोमीटर तक। मुझे नहीं पता ये लकड़ियाँ किस लिए रखी हुई हैं, बट इट ऑल्सो लुकिंग ब्यूटिफुल। इन पहाड़ों के बीच में एक वक्त तो ऐसा आता है जब हमें लगता है कि आगे तो रास्ता ही नहीं है, आगे हम कैसे जाएंगे। फिर आपको दिखेगा एक छोटा सा गुफानुमा सुरंग, जो कि करीब आधे किलोमीटर का है। लेट्स गो इनसाइड। वाह, यह गुफा पहाड़ों को काट कर बनाया हुआ रास्ता है ना। कितना खूबसूरत। और यहाँ से एक्सट्रीमली ख़राब रास्तों की शुरुआत होती है। अब देख सकते हैं कि जब 4 व्हीलर इतनी प्रॉब्लम में चल रही हैं तो बाइक वालों का क्या ही हाल होगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इतने ख़राब रास्तों पर बाइक चलाना, वो भी इतनी ऊंची पहाड़ी पर बिना किसी प्रोटेक्शन के, इज़ वेरी डेंजरस गाइस। वाओ, व्हाट अ व्यू है ना। कितना खूबसूरत, ब्यूटीफुल। मलाना के मेन एंट्रेंस से करीब आधे घंटे बाइक के सफ़र करने के बाद से हम फाइनली यहाँ पहुँचे हैं। और ये सिर्फ एक एंट्रेंस गेट है मलाना गांव में एंटर करने के लिए। अभी हमें करीब 1.5 घंटे की ट्रैकिंग लगेगी उन पहाड़ों के ऊपर जो मलाना गांव है वहाँ पे जाने के लिए। एंड वी आर एक्सट्रीमली टायर्ड, तो हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे एंड देन वी विल मूव। तो इस ब्यूटीफुल सी जगह पे मैगी खाने और चाय पीने के बाद से हम लोग अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्किंग में लगाकर वी आर ऑन द वे टू मलाना विलेज। यहाँ पे चढ़ने में हालत खराब होगी, उतरने में नहीं। चलो, नेवर एंडिंग एक्सपीरियंस। हमें वहाँ जाना है और मेरी हालत अभी से बहुत ख़राब हो रही है। आप देख सकते हैं रास्तों की हालत। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फिसलन है, आपको बहुत ध्यान से चलना होगा। एंड फाइनली हम इस ब्रिज पर पहुँचे जो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को कनेक्ट करता है। अभी हमें यहाँ से ऊपर पहाड़ की तरफ करीब 1.5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद से मलाना गांव में एंट्री करने को मिलेगा। सो लेट्स गो गाइस।
see the beauty. We still have to go there, उस पहाड़ी पर, और हम उस पीछे वाली पहाड़ी से आ रहे हैं. It's been almost 1 hour and we still trekking, and still 10 minutes to go to reach there. गाइस, जब भी आप लोग यहाँ पे आते हैं पूरा दिन टाइम लेकर के आइए. पॉसिबल हो तो मॉर्निंग में निकल जाइए, क्योंकि इसमें आपका पूरा दिन जाने वाला है. Guys, you can see the view behind me. पिछले 1 घंटे से हम लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं और अभी भी 10 मिनट का रास्ता है. एंड वी आर वेरी टायर्ड नाउ. इवन यहाँ के डॉग्स भी हमसे ज़्यादा एक्टिव हैं. आई एम सो टायर्ड. Now we are entering in Malana, an ancient Indian village of Himachal Pradesh. It is situated on remote plateau by the side of torrential Malana river at a height of 2,652 meters, around 8,701 feet above sea level. यहाँ पे किसी की शादी हो रही है. और थोड़ी देर तक शादी देखने के बाद से एक बार फिर हम आगे बढ़े. आप देख सकते हैं यहाँ की बेसिक लाइफ. वाओ. Malana has been called one of the oldest democracies in world. The villagers believe that they are descendant of Aryan civilization. According to the local legends, Jamlu Rishi inhabited this place and made rules and regulations. The local claims it to be one of the oldest democracies of the world, with a well-organized parliamentary system guided by their devata, Jamlu Rishi. और इस विलेज की सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यहाँ के लोग अपने आप को इंडिया का पार्ट ही नहीं मानते हैं. They have their own judiciary system as well. The village is governed by bicameral parliament consisting of lower house called the Kanistang and upper house called the Jesthang. The current panchayat is Bhagiram. The village administration is democratic and is believed by locals to be the oldest republic of the world. Wow, incredible Malana.
The economy of Malana was traditionally based on making baskets, ropes, and sleepers from hemp. Beautiful. Guys, this is such an interesting fact that the entire administration of the village is controlled by him through a village council. The council has 11 members and they are believed as delegates of Jamlu who govern the village in his name. His decision is ultimate in any dispute. Any outsider authority is never required. And now we just entered in temple area of Malana village. The village has several ancient temples. Jamlu temple built in Kanthakuni style with wooden carving and deer heads, and Rukmani temple. You can see guys, it's beautiful. Guys, as I told you many interesting facts about Malana village. एक और ख़ास बात ये है कि आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को छू नहीं सकते हैं, इवन यहाँ के लोगों को भी टच नहीं कर सकते हैं, और यहाँ के लोग भी आपको टच करके बात नहीं कर सकते हैं, वो बहुत दूरी बना के रहते हैं। अगर आप किसी चीज़ को टच करते हो तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है, इसलिए बी एक्सट्रीमली केयरफुल, क्योंकि यहाँ के लोग अपनी कल्चर को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मलाना विलेज बिहाइंड मी, आप देख सकते हो यहाँ का एटमॉस्फेयर कितना ब्यूटीफुल है। This village also produce maize and potatoes. While tourism is now a major source of income for the village, but you know, tourists can only stay outside of the village in cafeteria only. यहाँ पे किसी को भी इस विलेज के अंदर रुकने की परमिशन नहीं होती है, तो जब कभी भी आप टूर पे आ रहे हैं तो कृपया इस बात का ध्यान रखें। और काफ़ी चलने के बाद से हम मलाना विलेज के बाहर आ गए हैं। ये है मलाना विलेज का दूसरा छोर, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे कुछ कैफेटेरिया हैं, कुछ टेंट हाउसेज हैं जहाँ पे आप नाइट स्टे कर सकते हैं, कुछ दिनों के लिए रुक सकते हैं। ये एरिया अभी भी डेवलप हो रहा है और यहाँ से आपको दिखेगा पहाड़ों का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। एंड नाउ वी आर रीचिंग एट आवर फेवरेट स्पॉट, जिसके लिए हम इतनी दूर से चल के आए हैं, और वो रहा। वाओ, it's extremely beautiful guys. So guys, इस वीडियो में बस इतना ही। हिमाचल ब्लॉग के 4 पार्ट और हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज़ गो एंड वॉच। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. Do subscribe to my channel and hit the bell icon so that you cannot miss my notification. Thank you guys. Take care.